कोई भी बंदा अगर कोई भी क्राइम करता है उसकी एक रेस्ट्रिक्शंस हैं, अगर उस पर वो सज़ा अप्लाई होती है तो डेफिनेटली होना चाहिए। गलत का कसूर है ना ये तो मुझे नहीं समझ आ रही। बच्चों की फीसें दें या बिल तारें, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ इसरार और आप देख रहे हैं निराला पाकिस्तान। आज हम पहलवानों के शहर गुजरांवाला में मौजूद हैं। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है कि ताहयात जो है नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और यही बात की जाती है कि पाकिस्तान में भी ताहयात नाअहली का तस्वुर नहीं है। क्या पाकिस्तान में मौजूद कोई शख्स पूरा पाकिस्तान लूट के खा जाए और वो ताहयात नाअहल ना हो सके? अवाम इसके बारे में क्या कहना चाहती है, आइए चलते हैं अवाम की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ताहयात नाअहली जो है, किसी भी शख्स को जो है उसकी ताहयात नाअहली जो है, क्या वो मुल्क लूट के खा जाए, क्या उसको नाअहल नहीं होना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी लीडर जो है वो करप्शन करे, चोरी करे तो उसको ताहयात नाअहल नहीं करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को लूटने वाला या कोई करप्शन करने वाला कोई भी शख्स है वो ताहयात नाअहल हो सकता है या नहीं हो सकता? ये तो देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हैसियत से कहा है। अब कानून मैं नहीं जानता कि उस कानून में क्या है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। ठीक है, आपका मतलब ताहयात नाअहली का जो है वो नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो जारी बात है उसके पास कोई ना कोई लीगल पॉइंट होगा तो उसने इसको नाअहल किया है ना, या हल किया है। पहले नाअहल हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, हो सकता है उसने कानून में कोई ना कोई चाहिए की हो, यानी कि एक स्पेशल बंदे के लिए मैंडेट चेंज किया हो सकता है, वो है ये भी हो सकता है, ऐसे ही हो। ठीक है, आपका मतलब है कि एक स्पेशल बंदे के लिए मैंडेट चेंज हो सकता है, कानून चेंज हो सकता है, ये नहीं कह नहीं। ठीक है, स्पेशल बंदे के लिए भी कानून चेंज हो सकता है, क्योंकि उससे पहले जो है कानून जो था सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था और अब नाअहली जो है वो खत्म हो गई है। मजीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किया, उन्होंने कहा जी कि ताहयात जो है वो नाअहली जो है उसको खत्म कर दी है। आपको पता है कि अभी नवाज शरीफ साहब जो है वो ताहयात नाअहल थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्या इस्लाम में भी तस्वुर नहीं है इस चीज़ का कि जो है किसी को ताहयात नाअहल किया जाए? क्या पाकिस्तान को लूटने वाला या कोई करप्शन करने वाला कोई भी शख्स है वो ताहयात नाअहल हो सकता है या नहीं हो सकता? ये तो देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हैसियत से कहा है। अब कानून मैं नहीं जानता कि उस कानून में क्या है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। ठीक है, आपका मतलब ताहयात नाअहली का जो है वो नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो जारी बात है उसके पास कोई ना कोई लीगल पॉइंट होगा तो उसने इसको नाअहल किया है ना, या हल किया है। पहले नाअहल हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, हो सकता है उसने कानून में कोई ना कोई चाहिए की हो, यानी कि एक स्पेशल बंदे के लिए मैंडेट चेंज किया हो सकता है, वो है ये भी हो सकता है, ऐसे ही हो। ठीक है, आपका मतलब है कि एक स्पेशल बंदे के लिए मैंडेट चेंज हो सकता है, कानून चेंज हो सकता है, ये नहीं कह नहीं। ठीक है, स्पेशल बंदे के लिए भी कानून चेंज हो सकता है, क्योंकि उससे पहले जो है कानून जो था सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था और अब नाअहली जो है वो खत्म हो गई है। मजीद नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले बनी है तो किसी वजह से ही बनी है। ताहयात नाअहली वो भी इनके कानून के मुताबिक ही बनी है। जी बिल्कुल, कानून के मुताबिक जो है वो नाअहली जो है वो बनी है और नाअहली ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मजीद बात करते हैं आगे। डेफिनेट होना चाहिए, अगर ऑर्डिनेंस में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है तो नहीं होना चाहिए। कोई भी बंदा अगर कोई भी क्राइम करता है उसकी एक रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया है कि इसको इस क्राइटेरिया में फॉल करना है, इसकी ये सज़ा है। अगर उस पर वो सज़ा अप्लाई होती है तो डेफिनेटली होना चाहिए। नाअहल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सही कह रही है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि क्या जो है इससे पहले भी कई लीडर जो है वो आए और जिन्होंने करप्शन की, और अगर उसको उनको ताहयात नाअहल किया गया तो फिर अब जो है ताहयात नाअहली क्यों खत्म की जा रही है? अदालत का कसूर है ना ये तो। अदालत ने कहा जो है नाअहल है तो नाअहल है, बस ये अदालतों का कसूर है, जजों का कसूर है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि ये तो डिक्टेटर ने ये सारे कानून बनाए थे और इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आ रही क्या है अदालत में। क्या पाकिस्तान में कोई भी शख्स अगर करप्शन करता है तो क्या उसको नाअहल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। करप्शन तो हर आदमी कर रहा, कौन नहीं कर रहा। बात यह है कि जो बड़े बड़े लीडर हैं हमारे, ठीक है, वो पूरा मुल्क लूट के खा गए। चोर है, को बड़ा चोर है, को उससे बड़ा चोर है, सब चोर है। वकालत भी इधर यही है, जज भी यही कर रहे हैं, आर्मी भी यही कर रही है, हर बंदा ये कर रहा है, जिधर जिधर जिसका दाल लगता है वो ला रहा है।
लेकिन यहाँ इसका मतलब आपको कहने का मतलब है कि चोर को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हमसे दिया जा रहा, गरीब आदमी तो मर रहा है। गरीब आदमी मर रहा है ना, लेकिन बड़े लीडरों को तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। हाँ उनको देते हैं, लेकिन वो माड़े से निकाल लेते हैं, ऐसा चलता है। आपको कहने का मतलब ये है कि गरीब पे कोई रिलीफ नहीं है और सारे तहफ़्फ़ुज़ जो है वो जो सुई गैस का बिल आता है 2500 2000, वो बिल इस टाइम आ रहा है 7000 8000 रुपया। ठीक है, वो किधर से लाए? जो बिजली का बिल आता था 2500 3000, वो आ रहा है 11000 12000 रुपया घर का। तो 25-30 हजार रुपया तनख्वाह है, उससे क्या क्या करें? बच्चों की फीसें दें या बिल तारें, क्या करें? जी बिल्कुल जनाब, हर शख्स जो है वो परेशान है कि बड़े बड़े चोरों को जो है वो रिलीफ मिल जाता है, उनकी नाहलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई भी गरीब बंदा कोई छोटी मोटी चोरी करता है तो उसको जनाब पकड़ उसकी ऐसी होती है कि फिर उसका छूटना मुश्किल हो जाता है। मजीद मेरा ख्याल है तो नहली की सजा तो बहुत छोटी होनी चाहिए दीनी लिहाज से, तो इसकी सजाए मौत है मेरे हिसाब से। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो ये भी कहती है, इसके जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इस्लाम में तो नाअहली का तस्वुर ही नहीं है। नहीं, नाअहली का लफ्ज आप निकाल सकते हैं, नाअहली का लफ्ज वो ठीक कह रहे हैं। दीन में लफ्ज है करप्शन वाले के हाथ काट दिए जाए, तो इसमें मेरा ख्याल हमारी अपनी तो कोई राय भी नहीं होनी चाहिए दीन इस्लाम से हटके। जी बिल्कुल, सर का कहना है कि दीन इस्लाम से हटके तो कोई राय होनी नहीं चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया था कि अगर मेरी बेटी हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी जो है वो चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ जो है वो काट देता। तो ठीक है, ये हो सकता है कि नाअहली का तस्वुर इस्लाम में ना हो, लेकिन चोर की सजा जो है वो वही है जो शरई तौर पे सबके लिए होती है। बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं कि जनाब अगर कोई शख्स चोरी करता है तो वो उसको नाअहल ना किया जाए? ठीक है जी, ये जो है वो जवाब देने से कासिर है। तो बात दरअसल ये, मैं इसमें ना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, कारोबार में ज़्यादा तवज्जो होती है, इसलिए मैं इसमें ना ज़्यादा तवज्जो, नमाज के साथ मैं कमन से जी ठीक हो गया, ये आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ये ठीक है कि बिल्कुल इनका कहना है कि कारोबार में जो है ज़्यादा तवज्जो है, लिहाजा जो है इस किस्म के मामलात जो है वो ना सुनते हैं और ना बयान करते हैं। मजीद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या कोई भी बंदा है, मैं हूँ, कोई भी है, अगर वो हम करप्शन करते हैं या चोरी करते हैं तो क्या फिर हमें दोबारा मौका देना चाहिए? नहीं दोबारा क्यों मौका दे रहे हैं? दोबारा तो नहीं मिलना चाहिए। सर, नाअहली का बेसिकली मतलब तो यही है ना तायात का, ये बंदा जो है, अब आपके पास कोई बंदा है वो काम कर रहा है, उसने चोरी की है, क्या आप उसको 1 महीने के लिए निकाल के दूसरे महीने फिर रख लेंगे काम पे? सर ऐसे तो नहीं ना होता, नहीं रहना चाहिए। साबित हो ना तो फिर है, ठीक है। साबित अगर किसी पे हो जाए, यहाँ तो झूठा इल्जाम लगा के जबरदस्ती अगले पे साबित कर देते हैं। यही साहब, तो सर अगर कोई शख्स जो है ये प्रूफ ही ना देना चाहे कि जनाब मैंने ये चीज कहाँ से ली है, और उसके बाद भी कोई प्रूफ ना हो, तो फिर क्या, फिर अल्लाह ही बचाए बुरे लोगों से। अच्छे बिल्कुल जी, अल्लाह ही बचाएगी बुरे लोगों से। सर, पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क के कवानीन जो है ना, हम मिसालें देते हैं दूसरे मुल्कों की, यूरोप मुल्कों की मिसालें देते हैं जी, यूरोप वाले में कानून ऐसे हैं, इधर ऐसे हैं, इधर ऐसे हैं। ना इधर सुप्रीम कोर्ट है, ना इधर लाठी का कानून है, कानून है इधर लाठी का। आप देखें ना, आप पहले यही सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को नाअहल करार देती है, दूसरी उसको अहल करार देती है। अगर कोई आदमी चोरी करता है तो क्या इस्लाम के मुताबिक, अगर इस्लाम की रूह से आप देखें तो इस्लाम में चोरी की या डकैती की क्या सजा है? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप इसको छोड़े, पाकिस्तान के कानून को मानता कौन है? एक गवर्नमेंट आती है, पिछले के कानून को रोंद के आगे चली जाती है, आइन आन की ये बात करते हैं। यही सब वो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज भी हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग भी हैं, बातें आइन की करते हैं, लेकिन जब रोंदने की बारी आती है तो सबसे पहला पाँव भी यही रखते हैं उसके ऊपर, इसको रोंद के आगे चले जाते हैं। किस कानून की सर? पाकिस्तान में ना कोई कानून है, ना कोई लॉ है, इसमें जिसकी लाठी उसका बैंस है, ये वो वाला कानून इधर चलता है सर पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, आज का प्रोग्राम जो है यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, और मैं आप तमाम दोस्तों से जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आए और अपनी जो राय है, पॉजिटिव राय जो है वो ज़रूर दें, और इस प्रोग्राम के हवाले से जो है आप हमें बताएं कि ये आज का प्रोग्राम हमारा कैसा है। आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। निराला पाकिस्तान की तरफ से काशिफ इसरार को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।